मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भरम नहीं भागे, संशय रहे उर्माई। ये जो सूत्र है ना, आगे के चरण तो केवल इसको पुष्ट करने वाले हैं, परंतु ये जो केवल मात्र जेली जो है ना, समझो ये करोड़ों ग्रंथों का सार है। 2 लाइन है, दोनों लाइन में समझो अनंत अनंत रहस्य वर्ग है। मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, यहाँ पर और ठोक करके, हाँ, ये बेहोशी की हालत में नहीं बोला गया, किसी के सिखाने से नहीं बोला गया, किसी के दबाव में नहीं बोला गया, या लालच में पढ़ करके नहीं, कोई स्वार्थ के वशीभूत हो करके नहीं, बल्कि समस्त शास्त्रों का निचोड़ करके जो सार समझाना, उस सार को अपने हृदय से उन्होंने उत्तम जिज्ञासुओं की कल्याणार्थ प्रस्तुत किया। मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, ऐसे मुख्य फॉर्मूला हो गया। स्वयं कर्म भरम नहीं भागे, संशय रहे उर्माई। अर्थात हम चाहे कितने भी आप कुछ भी क्यों न कर ले, परंतु स्वयं कर्म भरम नहीं भागे। यहाँ पर भ्रम शब्द जो है ना, ये बड़ा विलक्षण है। कुछ भी करने से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती है। जैसे रस्सी में सर्प की जो प्रतीति होती है ना, उस सर्प की निवृत्ति किसी भी प्रकार से कर्म के द्वारा होती ही नहीं। वो कितना भी कर्म करो, परंतु सर्प वहां से जाने वाला नहीं। अरे भाई, ये सर्प का भ्रम तो जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है, उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती, बस यही सिद्धांत है। तो स्वयं कर्म भरम नहीं भागे, संशय रे उर्माई। अर्थात चाहे कितना भी कुछ भी क्यों न कर लो, परंतु फिर भी भ्रम की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। हाँ, ये बिल्कुल पक्का समझो, हम भले ही कितने ही कुटस्थ हो जाए, यही बात ठीक है, परंतु हम जिस सत्ता में हैं, उस सत्ता के कोई महापुरुष टीका न लगा दे, कह न दे हाँ तुम ठीक हो, तब तक जीवन में निर्भयता नहीं आती है, तब तक निश्चय थोड़े होता। हम भले ही निश्चय करके भी अटके रह जाएंगे, नहीं नहीं हो सकता, गड़बड़ी भी हो ना। इसलिए ये बिल्कुल पक्का समझना चाहिए, मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भरम नहीं भागे, संशय रे उर्माई। तो भाई, ये तो बड़ा विलक्षण सूत्र है, ये तो समस्त शास्त्रों का सार है। अर्थात यहाँ पर गुरुदेव से नीचे की जितनी भी कक्षाएं हैं, उन समस्त कक्षाओं का पारंगत विद्वान भी क्यों न हो जाए, जिसमें भी नारद जी जैसे के दृष्टांत भी दिए गए, वैसे इस भजन में श्वेत केतु सुखदेव मुनि आदि के और संकेत भी किए गए। तो जो साक्षात भगवत प्राप्त थे, अभी रामदेव जी महाराज सुना रहे थे ना, नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, भगवान नारायण के परम प्रिय हैं। त्रिलोकी में उनको कहीं आने जाने से कोई रुकावट नहीं, कोई रोड़ा नहीं अटका सकता। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के पारंगत विद्वान हैं। और कहाँ तक कहा जाए, भक्ति सूत्र की, ये भक्ति मार्ग जो है, इनकी स्थापना करने वाले भी नारद जी महाराज है। इतने बड़े विद्वान होकर के भी वो दुखी हो रहे हैं। हाँ, ये प्रसंग छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत 3 प्रकार की विद्याएं प्रसिद्ध हैं, सद्विद्या, चिद विद्या और भूमा विद्या। तो भूमा विद्या के प्रसंग के अंतर्गत नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों की शरण में जाकर के और फिर इस ब्रह्म तत्व का सम्यक प्रकार से अनुभव करते हैं। तो भाई, उनके जैसी तो तुम्हारी संसार में जो कुछ भी दिखाई देती, इनकी क्या औकात है? उनके जैसा किसी को प्राप्त है क्या? नहीं। हाँ, क्या बात करते हो? 1000 जन्म ले, 1000 लाख क्या करोड़ जन्म लो ना, ऐसी सुविधा प्राप्त होना तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ होता। फिर भी कहने का मतलब वो अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हुए। तो ये तो बिल्कुल पक्का समझना चाहिए, क्योंकि वस्तु जो अप्राप्त होती है ना, उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं,
परंतु जो वस्तु पहले से ही प्राप्त है उसको तो कोई न कोई दिखाने वाला ही चाहिए। अंधकार की निवृत्ति केवल मात्र प्रकाश से होती है। तो अज्ञान जो है केवल मात्र अज्ञान का विरोधी ज्ञान होता है। अज्ञान के कार्य से कभी भी अज्ञान की निवृत्ति होती ही ये बिल्कुल पक्का न है। हाँ, इसलिए इन सब का जिस प्रकार से उपयोग करना है, उपयोग करके ये बहुत अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता है। तो संकेत किया गया ब्रह्म विद्या से पहले पहले अर्थात गुरुदेव से नीचे की जितनी भी कक्षाएं हैं जिसमें साक्षात भगवान नारायण के दर्शन भी क्यों न कर ले, फिर भी वो जो कचरा जो है वो निवृत्त होने वाला नहीं, बेवकूफी सचमुच में निवृत्त होने वाली। इसलिए भाई कोई यदि यहाँ तक पहुँच जाए गुरुदेव की कक्षा तक, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी हर किसी के वश की बात नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध करना, विवेकादि साधनों का जागृत होना, तत्व जिज्ञासा का जागृत होना, ये मामूली बात नहीं होती, बड़ी खतरनाक बात होती है। इसलिए यहाँ तक पहुँचना बहुत दुर्लभ है, परंतु यदि पहुँच करके यहाँ कोई अटक गया तो भी समझो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए भाई ये तो बहुत विलक्षण सूत्र है, बहुत गजब का फॉर्मूला है। अंदरे गुरु बिन कोई नहीं पाई। सच्ची बात देखी जाए तो, सच्ची बात कही जाए तो केवल और केवल मात्र गुरुजनों के सामने ही अपने अभिमान की निवृत्ति होती है। वरना कुछ भी करके देखो निश्चित रूप से अभिमान बढ़ेगा। मैं ऐसा हूँ, भले पुण्य करके देखो मैं धर्मात्मा हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं योगी हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, परंतु ये गुरुजनों के सामने सारी अक्ल होशियारी धरी की धरी रह जाती। इसलिए तो अभिमान से सचमुच में मुक्त होना चाहता उसके लिए यही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ, बाकी तो सब अपनी अक्ल होशियारी है ना, इसको लगाते रहो, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए सचमुच में सार बात तो यही होती है शुरू से ही। अरे भाई अंत में किस जगह अपने को कुटस्थ होना, पहले से हो जाओ ना तो ज्यादा भटकना तो नहीं पड़ेगा ना, ठोकरे तो नहीं खानी पड़ेगी। तो ये महामंत्र होते हैं साधकों के लिए। जैसे वो डूबता हुआ ना, उनको तिनके का सारा भी कम नहीं होता, वैसे ये इस प्रकार की जो सत्संग होती है ना, सचमुच में ये जीवन को धन्य बनाती है। और इस प्रकार की समझ का जागृत होना ये जीवन की सफलता का सूत्र होता है। इसलिए आप सब साधुवाद के पात्र हो कि अपना अमूल्य समय दे करके और ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो रहे हो। और कहने का मतलब साधन संपन्न होने की समस्त चेष्टाएं करे, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि दानी काल में तो देखा जाए तो कर्म धन भोग की और जीव मात्र प्रवृत्त हो रखे हैं। हाँ, और ऐसे वैसे कोई दूसरे तो बड़ा खतरनाक ना, जिधर देखो उधर इन्हीं की तो बाढ़ आ रही है। तो हालांकि ठीक है, अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जीते रहो, हम उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं। तुमको जैसा करना हो करते रहो, परंतु ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होना, सत्संग को महत्व देना, सत्संग के लिए थोड़ा संसार का त्याग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सद्गुण है। हाँ, कितने ही अवगुण हो फिर भी ये सद्गुण हो तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। और भले ही कितने सद्गुण हो, एक ये अवगुण आ जाए कि मुझे सत्संग की आवश्यकता नहीं, तो सारा गुण हो जाता ना, फिर कुछ शेष थोड़े रहता। इसलिए केवल मात्र संतों से, सत्संग से, गुरुजनों से जुड़े रहें, बस यही जीवन का सार है। बाकी तो बात समझ में आए, इसके लिए तो ठोकरें बहुत खानी पड़ेगी। आत्मा तो समझ में आती नहीं, कल्पना भले कर सकते हैं। अच्छी तरह से जीवन में प्रतिष्ठित हो, इसके लिए तो अपने को मन मारो तन वश करो, धरो गुरु का ध्यान, चार खोट रमते रहो, तब होवे कल्याण। तब बात समझ में आती है। अब घर में बैठ के हम सब ज्ञान प्राप्त करना चाहते तो बात नहीं बनती है ना। हाँ, इसलिए अंदरे गुरु भी न कोई नहीं पाई। केवल इतना सा ध्यान रख लो, ये तो ये 9 वर्ष जो है समझो सार्थक हो गया। अनादिकाल से हम यही समझ रहे, हम हमारे हिसाब से सब कुछ कर लेंगे। अब इस डोपर को, इस अभिमान को कचरे में डाल दो,
है ना। बस ये बात समझ लो तो सचमुच में तुम तो नित्य मुक्त हो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम कुछ करके ही तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। इसलिए ऐसा निश्चय करो कि अपन ने जो कुछ भी किया अनादि काल से लेकर के अब तक और आगे पता नहीं कहाँ कब तक करेंगे, तो अब तक नहीं प्राप्त कर सके तो आगे क्या कर लेंगे। इसलिए फॉर्मूला इतना ही है, मन रे गुरु बिन कोई नहीं पाई, स्वयं कर्म भरम नहीं भागे, संशय रहे उर्माई। ये संशय जो है कभी भी निवृत्त होने वाला है ही नहीं, ये बिल्कुल पक्का है। तो बस ऐसा निश्चय करो और अपने जीवन को धन्य मनाओ। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की सब संतों महापुरुषों की भी जय हो।